Hello everyone, we are discussing the basic biology and in today's discussion we are going to discuss about the geological evolution of Earth and different phases of evolution of life on this planet. हमें पता है कि धरती का जो फॉर्मेशन होता है it took place about 4.6 billion years ago and it took place from the solar nebula. जब ये फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के बाद हमें पता होना चाहिए कि दो प्रोसेसेस हो रही हैं धरती पे, एक एक्रीशन और दूसरा डिफ्रेंशिएशन। जो एक्रीशन है उसका मतलब होता है कि लेयर के ऊपर लेयर होना, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर। हमें पता है कि ये जो सोलर जो डस्ट से बनी है धरती, डस्ट जो है सोलर नेबुला से बनी है, तो डस्ट की लेयर्स पड़ती जाती हैं धरती, है ना, एक लेयर के ऊपर दूसरी, तीसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे करके जो धरती जो है वो लेयर से बन के एक फॉर्म ले लेती है, थोड़ी सी डेंस हो जाती है। ये दिस इज कॉल्ड एक्रीशन। और डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि द हैवियर मेटल्स पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स द सेंटर एंड द लाइटर एलिमेंट्स केम टूवर्ड्स द आउटर मोस्ट लेयर्स एंड इट टुक द शेप ऑफ कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। धरती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, और ठंडी हो तो रही थी, बट उसमें क्या हो रहा था कि प्रीमोडियल हीट वाज ट्रैप्ड इनसाइड द एस्टेनोस्फेयर बिकॉज ऑफ द रैपिड कूलिंग ऑफ द क्रस्ट, जिसके कारण इंटेंस वॉल्केनिज्म भी हो रहा था। इंटेंस वॉल्केनिज्म हो रहा था तो वॉल्केनिज्म के कारण क्या हो रहा था कि डी गैसिंग हो रही थी। डी गैसिंग के कारण क्या हो रहा था कि धरती के अंदर जो गैसेज आ रही थी एज वेल एज वाटर वेपोर्स भी आ रहे थे। और जब वाटर वेपोर्स आ रहे हैं तो क्या होगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो धरती पे बारिश होगी, और बारिशों का सिलसिला इतना होता है कि बारिशें इंटेंस हो जाती हैं। जब इंटेंस हो जाती हैं तो इट टुक द शेप ऑफ ओशंस, कॉन्टिनेंट्स, एंड हम देखते हैं कि अबाउट 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो ओशंस में लाइफ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द सूप। इसको प्रीमोडियल सूप भी बोलते हैं और इसको हम ब्रोथ भी बोलते हैं, विच वॉज अ मटेरियल विच वॉज प्रेजेंट इन द ओशंस, जिसके कारण जो है वो लाइफ का जो है वो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ विच टुक प्लेस अबाउट 3.5 टू 3.8 बिलियन ईयर्स अगो इन द ओशंस। तो अभी हम जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे। इट इज़ बीइंग रेड अंडर 4 हेड्स: हेडियन इयन, आर्कियन इयन, प्रोटीरोजोइक इयन एंड फेनेरोजोइक इयन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वी विल राइट इट। तो हेडियन इयन में क्या है कि हमें सबसे पहले तो नाम याद करने तीनों इयन के: हेडियन इयन, आर्कियन इयन, प्रोटीरोजोइक इयन एंड फेनेरोजोइक इयन। अब ये इरा इयन क्या है, इसमें आई विल गो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम ओनली। हेडियन इयन जो है वो 4.6 टू 4.0 बिलियन ईयर्स एगो का ही समय है। उसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे हमने बात की कि एक्रीशन हो रही है, एक्रीशन ऑफ द डस्ट एंड गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अभी धरती क्या है, मोल्टन है। डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसमें कोर मेंटल क्रस्ट बन रहा है, कोर में हैवियर मेटल्स जैसे कि निफे, और सीमा कहाँ पे आ रहा है हमारा, मेंटल में, और सियाल जो है हमारा क्रस्ट में आ रहा है। सो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रीमोडियल था अभी, एंड अर्ली ओशंस का जो फॉर्मेशन हो जाता है, डीगैसिंग होती है, वोल्केनिज्म जो अभी इंटेंस अभी हो रहा है, तो अर्ली ओशंस की फॉर्मेशन वगैरह हो रही है। अभी तक इसमें अर्थ में लाइफ जो वो नहीं हो रही है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम ऑफ 4.6 टू 4.0 बिलियन ईयर्स एगो पहले का ये टाइम है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस हो रही हैं। धरती जो है वो उस टाइम जो है धरती के ऊपर ओशंस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर का जो फॉर्मेशन हो चुका है, बट धरती पे अभी लाइफ नहीं आई है। तो जो धरती पे जो लाइफ आती है वो आती है आर्कियन इयन में। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 4.0 टू 2.5 बिलियन ईयर्स एगो। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें टेक्टोनिक्स का जो फंडा है वो हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में पढ़ते हैं, बट बेसिक्स जो चीज़ है वो ऐसी है कि प्रीमोडियल हीट थी, जिसके कारण क्या होता है, इंटेंस वॉल्केनिज्म भी हो रहा था। बट क्या था कि धरती में आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ धरती वीक थी, जो अपर क्रस्ट था ये तो सॉलिडिफाई हो गया, बट जहाँ जहाँ वीक थी उसमें क्या हो रहा था कि या तो वॉल्केनिज्म हो रहा था, या फिर जहाँ पे वॉल्केनिज्म नहीं हो रहा था तो बिकॉज ऑफ द करंट्स, जहाँ पे वॉल्केनिज्म नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे जो हमारा मैग्मा बाहर नहीं आ पा रहा था, तो जो करंट्स आ रही थी नीचे से, जो नीचे से करंट्स आ रही थी इन द स्टेनोस्फेयर, दे वर मेकिंग द प्लेट्स टू ड्रिफ्ट अपार्ट। इन्होंने ये वाली प्रोसेस जो वो स्टार्ट कर दी थी। अब ये प्रोसेस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो करंट्स हैं वो फ्लो करती हैं, जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, बिकॉज ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके देयर इज़ अ हीट विच इज़ इनसाइड द स्टेनोस्फेयर। और ऊपर नीचे जो जैसे जैसे हम जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे डेंसिटी ऊपर जो डेंसिटी वो कम होती है।
डेंसिटी का ग्रेडियंट होता है, डेंसिटी के ग्रेडियंट के कारण जो है वो नीचे का मटेरियल ऊपर आने की कोशिश करता है, ठंडा होता है और फिर ये नीचे जाता है। तो ये करंट्स होती हैं, तो ये करंट्स क्या करती हैं कि धक्का मारती हैं ऊपर प्लेट्स के ऊपर जहाँ पे होगा, तो ये ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक अर्ली प्लेट टेक्टोनिक्स, जो भी ये वाली जो चीज़ें वो स्टार्ट हो जाती हैं। देन कमिंग टू द फर्स्ट साइंस ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लानट, जो होता है वो अबाउट 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स होता है अगो होता है। एंड द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ टुक प्लेस इन फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे, एंड उनका जो था वो न्यूक्लियस नहीं था, उनकी कोई प्रॉपर डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, जिसका कि एग्जांपल हम दे सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। इट वॉज अमर्ज्ड इन द ओशंस। जो फर्स्ट लाइफ जो थी, हमने बात की कैसे फॉर्म होती है, बिकॉज ऑफ द primordial soup or broth which was a material which was available in the oceans, जो कि लाइफ को बनाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी आर्कियन इयोन में हो रहा है। नौ जब हमारी लाइफ आ जाती है, तो और लाइफ आने के बाद हम देखते हैं कि बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करता है तो फोटोसिंथेसिस के कारण क्या हो रहा है कि इसमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट होता है। कहाँ पे हो रहा है सारी सारी चीज़ें, ये ओशंस में हो रही हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था, इट वाज आर्कियन इयोन एंड इट वाज इन बिटवीन 4.0 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले की ये जो वाली जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है, इसमें काफ़ी सारी ऑक्सीजन जो है उसका रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, और जिसके उसको हम नाम देते हैं ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इयोन एंड दैट इज़ प्रोटो-इरोज़ोइक इयोन, and its time period was 2.5 billion years ago to 541 million years ago। तो इसमें हमने देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो इवेंट्स हो रहे हैं। 2 इवेंट्स याद कर लें, 3 इवेंट्स याद कर लें, मोर देन सफिशेंट है। 9 इसमें क्या हो रहा है, उसमें स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि इसमें तो अर्ली प्लेट टेक्टोनिक स्टार्ट हुई थी। इसमें मेजर सुपर कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट्स जो धरती जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट्स जो क्रस्ट है वो उसका एक उस तरह का एक जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती हैं, सुपर कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं। अभी के नहीं है, जो अभी का हम देखते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट मैप ऑफ वर्ल्ड, बट द उस टाइम जो है धरती के डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ हुई हैं एवोल्यूशन में। तो हम बात ये सिर्फ इतने ही तक सीमित रखेंगे कि सुपर कॉन्टिनेंट्स बने। जो जीओई इवेंट जो पहले हुआ था उसका इंटेंसिफिकेशन होता है, और ज़्यादा ऑक्सीजन आती है धरती के एटमॉस्फेयर में, एंड धरती पे कम्प्लेक्स लाइफ। हम पहले देख रहे थे कि पहले धरती पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन होता है। नौ धरती पे कम्प्लेक्स लाइफ आ जाती है, यूकैरियोट्स आ जाते हैं जिसमें कि डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। कम्प्लेक्स लाइफ जो है वो धरती पे आती है, एंड दिस ऑल took place about 2.5 billion to 541 million years ago. Now the next eon and that is Phanerozoic eon, और इसका जो टाइम पीरियड है that is approximately 541 million years ago to present। Phanerozoic eon 541 million years ago से प्रेजेंट तक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जो सबसे बड़ा जो इवेंट है इस ईयन का वो है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है कि धरती के ऊपर जो वो डाइवर्स तरह की जो लाइफ है वो आती है। मल्टी सेलुलर लाइफ जो है वो धरती पे जो है वो उसका काफ़ी प्रसार होता है, एंड इट दिस वॉज टर्म्ड एज कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। उसके क्या क्या कारण हुए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नौ धरती पे जो है वो सुपर कॉन्टिनेंट का साइकिल जो वो स्टार्ट हो जाता है। जो मॉडर्न टेक्टोनिक्स हम धरती की जो मॉडर्न मैप देखते हैं सुपर कॉन्टिनेंट्स का साइकिल्स हम एट प्रेजेंट देखते हैं कि इंडिया कैसे ड्रिफ्ट होके इंडियन अलग तरह चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया अलग डायरेक्शन में चला जाता है। सो सुपर कॉन्टिनेंट का जो साइकिल्स हैं एट प्रेजेंट का जो इंडिया का जो मैप है, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का जो मैप है, दैट वाज आल्सो इन दैट फैनेरोजोइक इरा, जो कम से कम 250 मिलियन ईयर्स एगो साल पहले ही स्टार्ट होता है। नो धरती पे जो अभी एट प्रेजेंट की हम देखते हैं जो ओरोजेनीज़ हैं, जैसे कि डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स हैं, अपलाचियंस हैं, हिमालयाज़ हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। क्लाइमेट स्विंग्स होती हैं धरती पे, डिफरेंट डिफरेंट आइस एजेस आते हैं, वार्म पीरियड्स आते हैं। दैन एवोल्यूशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे कि फिश से एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, डायनासोर्स आते हैं, फिर मैमल्स और ह्यूमंस आते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो धरती पे इस तरह का जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। तो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एंड दैट इज़ द डिफरेंट फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। कैसे कैसे हुआ,
तो हमने जैसे पहले भी बात की कि अर्थ का जो अर्थ पे वी विल गो वेरी शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन नाउ। फर्स्ट लाइफ जो है धरती पे आती है 3.8 to 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ये सिंपल लाइफ थी, जिस सिंपल सिंगल सेल था होता था और न्यूक्लियस नहीं होता था। एंड इसके जो एग्जांपल्स थे वो थे बैक्टीरिया एंड आर्किया। एंड इसको हम याद कर सकते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये जितनी भी चीज़ें जो सेल से इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लूका से होता है। लूका मतलब याद ना भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद करना है कि सिंगल सेल लाइफ थी। बैक्टीरिया और आर्किया थे उसके एग्जांपल्स। एंड इट टुक प्लेस अबाउट 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स एगो। नाउ धरती पे जो सबसे बड़ा इवेंट होता है दैट इज़ द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, एंड इट टुक प्लेस अप इन बिटवीन 3.0 to 2.4 billion years ago because of the cyanobacteria. Now coming to the next event, and that was the emergence of eukaryotes. emergence of eukaryotes मतलब कि धरती पे जो है वो अभी ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो कि जिनका जो डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जिनकी डिफाइंड जो है वो मेम्ब्रेन होगी सेल्स की, तो वो धरती पे 2.0 to 1.5 बिलियन ईयर्स एगो धरती पे आते हैं। नो मल्टी सेलुलैरिटी बिल्कुल ईजी है इसको याद करना, हम 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो देन इट विल बी क्रिस्टल क्लियर एंड वी हैव टू मेक वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स। नो मल्टी सेलुलैरिटी अबाउट 1.0 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये जितने भी हमारे यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट्स से इनके बीच में इंट्रैक्शंस होती हैं, इंट्रैक्शंस के कारण क्या हो रहा है कि कम्प्लेक्स लाइफ का ये एक तरह का शेप ले लेते हैं, मल्टी सेलुलैरिटी हो जाती है। एंड इट टुक प्लेस अबाउट 1.0 बिलियन ईयर्स एगो। नो जो मेजर इवेंट था जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया दैट वाज द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये डाइवर्स लाइफ थी धरती के ऊपर एंड टुक प्लेस अबाउट 541 मिलियन ईयर्स एगो। धरती के ऊपर डाइवर्स लाइफ का एवोल्यूशन होता है एंड इट टुक प्लेस अबाउट 541 मिलियन ईयर्स एगो। इसके जो मेजर 3 कारण हम अगर आ भी जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, तो ये जो है वो एक डाइवर्स सडन एंड रैपिड इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्स लाइफ, सडन एंड रैपिड इंक्रीज in the diversity of the life on the present earth was the Cambrian explosion, and it took place because of the 3 major reasons, and that was the increased oxygen levels, जेनेटिक इनोवेशंस होती हैं, जेनेटिक जो जीन्स हैं जितने भी लाइफ के उसके इनोवेशंस होते हैं, जैसे कि हॉक्स जीन्स जो होते हैं इसका मतलब होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो जीन्स है हर पार्ट का वो अलग जीन होगा, हर पार्ट का जो करैक्टर है करैक्टर जो है, जैसे कि आइज़ का करैक्टर, जैसे कि हमारे लिम्स का हेयर का जो बाल हैं उनका जो कलर है वो हर हमारा बॉडी का हर जो इतना भी ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग जो है वो जीन्स होगा। दीज जीन्स आर कॉल्ड हॉक्स जीन्स। तो ये इनके कारण होता है। एंड डिफरेंट जो हमारी चेन है फूड चेन में हमारा एक तरह का अडेप्टेशन होता है जिसको बोलते हैं कि प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। तो इन 3 कारणों के कारण जो है वो कहा जाता है कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ। तो फर्स्ट वन वाज द इंक्रीज्ड ऑक्सीजन लेवल्स, सेकंड वाज द जेनेटिक इनोवेशंस, एंड द थर्ड वन वाज द इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस इन फॉर्म ऑफ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। Now coming towards the next major event, and that is the colonization of the land. कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन तो हो गया, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी भी कहाँ पे हो रही थी, ओशंस में हो रही थी। तो कोलोनाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता जो वो धरती पे जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स का फ्लोरा एंड फोना का जो है वो प्रेजेंस जो वो बढ़ती है। एंड दिस इवेंट वाज टर्म्ड एज द कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड एंड इट टुक प्लेस अबाउट 475 मिलियन ईयर्स एगो। तो धरती पे जो है वो ग्रीन एल्गे, फंगी, प्लांट्स, ये सारे के सारे एंथ्रोपॉड्स जिसको बोलते हैं इंसेक्ट्स जो हैं वो धरती पे ऊपर आते हैं एंड धरती के ऊपर जो है वो अडेप्टेशंस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स जो हैं वो डेसिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए थिक क्यूटिकाइल एंड स्टोमेटा का जो है वो एवोल्यूशन होता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह का एवोल्यूशन होता है, अडेप्टेशन होता है जिसको हम बोलते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब कि दोज प्लांट्स विच आर हैविंग जाइलम एंड फोलम। तो धरती पे जो प्लांट्स आ रहे थे वो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि धरती पे जो आते हैं तो धरती पे सबसे पहले जैसे कि ओशंस में तो फ़िश आ चुकी थी, फ़िश से हमारे जो बनते हैं वो आते हैं एम्फीबियन से हमारे जो आते हैं रेप्टाइल्स आते हैं, और रेप्टाइल से हम देखते हैं कि आगे फिर हमारे मैमल्स जो आते हैं, और मैमल्स के बाद हम देखते हैं कि धरती पे ह्यूमंस जो हैं वो उनका एवोल्यूशन होता है। तो फिश से एम्फीबियन से रेप्टाइल से मैमल्स से ह्यूमंस।
इन सब का एवोल्यूशन होता है. दिस इवेंट वाज कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड. बट ये जो ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है ये बहुत बाद में होता है. मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको बोला है. तो धरती पे कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड जो है वो 475 मिलियन ईयर्स एगो होता है. नो एमरजेंस ऑफ मैमल्स, एंड दिस एमरजेंस ऑफ मैमल्स टुक प्लेस अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो. ये डायनासोर के साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे. बट इनका जो है वो काफ़ी सारा जो है वो एवोल्यूशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ द डायनासोर्स विच टुक प्लेस अबाउट 66 मिलियन ईयर्स एगो. जो मैमल्स हैं धरती पे वो काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं. देन होमिनियन एवोल्यूशन, जो ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन कैसे होता है, इट स्टार्टेड अबाउट 6 मिलियन ईयर्स एगो. जो अर्लीस्ट जो हमारे होमिनियंस थे दे अपीयर्ड इन अफ्रीका. एंड उनके अंदर जो क्या था कि बाईपेडलिज्म था. दे यूज टू वॉक ऑन 2 legs. एंड उनका जो ब्रेन का साइज था वो काफ़ी सारा बड़ा था. तो ये सारा ये चीज़ें जो हो रही हैं, दिस वॉज द डिफरेंट फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. In our next discussion, we are going to discuss about the paleontological evidences of the life on Earth, adaptive radiations, punctuated equilibrium, and the mass extinction. And with this, we will finish our basic biology. And through this material only, we will write the answers in the exam. इसी को कैसे ना कैसे मोल्ड करके हमें आंसर्स लिखने हैं. So thank you very much.